हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। और 3 तारीख है, सुबह के बज चुके हैं 8, दिन है मंगलवार। और आज हम वापस लौट के आ चुके हैं अपने दिल्ली वाले घर में। और यहाँ की हालत आप देखो तो मैं बता देती हूँ आपको, दिखा देती हूँ आपको कि कैसी हालत हो रखी है। अभी फ़िलहाल बेड देखो कैसे ऐसे बिखरा पड़ा है। और यहाँ देखो सामान की लाइन लगी हुई है। और यहाँ से भी बिखरा पड़ा है, कुर्सी के ऊपर भी सामान बिखरा पड़ा है। तो क्योंकि जब बाहर से आते तो ऑब्वियस है ऐसा ही मूवमेंट, ऐसी चीज़ें होती है। क्योंकि हम भाई को और पापा को यहाँ छोड़ के गए थे, तो जेंट्स उतने तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते घर के जैसे लेडीज़ करती है। फिर भी पापा ने कल कपड़े धो दिए, पापा करते उससे पहले धो के और प्रेस कर दिए थे। और फिर पापा ने दोबारा कपड़े धोए थे, तो आज ये प्रेस करने हैं। और खूब सारे कपड़े हमारे पास है, ये आज धोने वाले हैं। कित्तू को पहुंचाना स्कूल, क्योंकि कई दिनों की छुट्टी हो चुकी है, उसके पेपर भी चाहिए। कह रही है मैं करूँगी व्लॉगिंग, ये देख लो, ये क्या मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में कित्तू को नहला के स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद अपने काम पे जुट जाएंगे आप। क्योंकि कुछ कपड़े लेकर आए हैं वो रखने हैं, कुछ धोने वाले हैं, तो सारा कुछ आपको दिखा देंगे मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। जैसे मम्मी को कपड़े मिलते वो तो हम बूढ़ा खेड़ा ही छोड़ आए हैं, एक सूट लेकर आए हैं बस वहाँ से। और कुछ मैं खुद के खरीद के लाई हूँ, कुछ मैं मेरे ससुराल गई थी वहाँ से भी उठा के लाई हूँ, कुछ थोड़े मोटे कपड़े। सारा कुछ दिखा देंगे आपको। उसके लिए आपको ब्लॉग पे बने रहना पड़ेगा। हमने ब्लॉग को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, तो वो ज़रूर कर देना आप लोग। अभी कित्तू को छोड़ा स्कूल और उसके बाद मैंने आने के बाद लगा लिया झाड़ू। और फिलहाल बैगों की लाइन लगी है इसके ऊपर। मम्मी अब मशीन लगा रखी है मम्मी ने। मैं सोचूँ जब तक मम्मी कपड़े धो रही है मशीन में, पोछा तो लगा नहीं सकती क्योंकि नीचे पानी टपकेगा। तो मैं सोचूँ इनमें से कपड़े निकाल लेती हूँ अपने, जो क्या कहते हैं पहनने वाले डेली की वो अलग रख दूँगी, और जो बिना सिले हैं, सिलाई करवानी है वो अलग रख दूँगी, और जो सिल के आए हैं नए हैं अभी पहनने नहीं है वो अलग कर दूँगी। तो फिलहाल पहले मैं इसका काम निपटा लेती हूँ और फिर देखती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि छोटे वाला बेड है ना, वो मेरा और सिर्फ बच्चों का कर लूँ, और इस बेड में मम्मी के पापा के और उनके कर दो डबल बेड में। तो देखते हैं, टाइम तो है आज, क्योंकि आज छुट्टी है। तो बच्चे अगर दिन में सो गए तो फिर तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो बीच में ना बच्चे छेड़छाड़ बहुत करेंगे, तो फिर बीच में नहीं हो सकता। तो चलो पहले तो मैं बैगों को खाली कर लेती हूँ, आगे की प्रक्रिया समय के साथ साथ चलती रहेगी, वो आप रिकॉर्ड करते भी रहेंगे। तो पहले इनको कर लेते हैं आप। लग के बैग कर लिया खाली अपने ने, वो देखो एक बैग वो खाली, उसके अंदर दूसरा बैग खाली डाल दिया। फिलहाल ये कपड़े निकले हैं अपने, इसमें जो है वो सारे बिना सिले हैं, आज दिन में दिखा दूंगी आपको सारे। और उसमें जो है कुछ सिले हुए हैं, कुछ मैं कपड़े नए लेकर आई हूँ मेरे उसमें से, मतलब पहले यूज़ किए हुए हैं लेकिन थोड़े बहुत यूज़ किए हुए हैं, वो बड़ोता पड़े थे यानी कि मेरे ससुराल में, मैं वो उठा लाई हूँ आज। ये देखो यहाँ पे। और मम्मी ने कपड़े धो दिए, ड्रायर के लिए कपड़े रखेंगे और सुखा दूँ मैं। सुबह सोई हुई है तो समय का इस्तेमाल किया जाए और फटाफट कपड़े सुखा देती हूँ मैं, और फिर अपने अगले काम की साइड बढ़ेंगे, क्या क्या काम करना है अभी। फ़िलहाल तो ये कपड़े रखने हैं। एसी ब्लैंकेट भी उठा लाई हूँ मैं, मेरा ये देखो, ये मेरा एसी ब्लैंकेट है, ये भी मैंने ले आई क्योंकि अब सर्दियाँ होने लगी हैं, तो अब शुरू की सर्दियों में तो ये काम आ जाएगा। आगे की सर्दियों में थोड़ी सी मोटी रजाइयाँ चलेगी या ब्लैंकेट चलेगी। दोपहर के 2 बज के भी मुझे पता भी नहीं चला। फ़िलहाल जो है सुबह का काम अपना कंप्लीट हो गया अभी। और अभी मैं बैठ के लिख रही थी अपना हिसाब, क्योंकि मेरा जो ज्वेलरी का पेज है उस पर भी 2-3 ऑर्डर गए हैं मेरे। तो जब मैं गांव में थी फिलहाल उस समय मैं लिख नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि मैं हर एक ऑर्डर की डिटेल लिखती हूँ, किसको दिया था, किसने दिया था, सब कुछ। तो फिलहाल मैं वही लिख रही थी। अब मम्मी कह रही कि रोटी पकाते, मम्मी कह रही मेरा सिर दुख रहा है, मम्मी का वो बैठी मम्मी। तो मैं रोटी पका लेती हूँ और फिर मुझे करनी है सामान जचाना है जो निकालना है अभी बैगों में से। ये कह रही है गोदी ले लो, ले मम्मी कह रही थप्पड़ मारूंगी खींच खींच के। सिमू को कह रही है मेरे को नहीं। ले भी रोटी पका लेते हैं अपन। खाना पीना खिला के अभी मैं खा पी के मैं सिमू को सुलाती हूँ। इतने जोर का भूकंप आया है यहाँ पे, इतनी जोर का, बेड हिल गया पूरा का पूरा, यूं हिल रहा था पूरा का बेड। मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी भूकंप आ रहा है, और उससे कित्तू कह रही मम्मा मेरे पास आ जाओ। फिलहाल सिमू सो गई, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन जो भूकंप के झटके देख के इतने महसूस जोर से हुए तो अब नींद भी भाग गई। मतलब अभी चाय चूहे पी ली भूकंप आने के बाद हमने। और फिलहाल मैं खिलारा खिंडा के बैठी हुई है। देखो पीछे मेरा सूटकेस है जिसमें मैंने जो
बहुत कम यूज़ होता है ना, वो वाले कपड़े मैंने फ़िलहाल इसमें रख दिए हैं। और कपड़े मैंने निकाले हैं, देखो ये कित्तू के रहे कुछ कपड़े। एक टी शर्ट मेरी है ये, जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, ये देखो टैग भी लगे हुए हैं, है ना। और कुछ कपड़े जो मैं मेरे ससुराल से लाई थी वो भी मैंने फ़िलहाल इसमें रख दिया। मैंने सोचा था दिखाऊंगी, लेकिन मम्मी बात करने लगी, मेरी मौसी के पास फ़ोन करके बहुत देर लग गई, इससे मैंने सोचा टाइम को वेस्ट नहीं करूँ। मम्मी वेस्ट तो की तो सिमू कर रही है, पानी बाथरूम में घुसी हुई बाथरूम करने गई थी और वहाँ बैठी बैठी दिख नहीं रही है, उधर चली गई है बाल्टियों से उधर, वो देखो। और पानी डालने लगे, मग्गा ले लेके बाल्टियों में पानी रखा है ना मम्मी देख रही है जाके, क्या कर रही है मम्मी, वो पानी फेंक रही है, मुझे पता है। ये फिलहाल उस बेड में रखा हुआ था परले में, फिर मैंने उसमें से निकाल लिया और इसको सेट कर दिया। मैं सोच रही हूँ इस वाले बेड में रख दूँगी, इस वाले कमरे के बेड में, क्योंकि एक साइड मेरे कपड़े हो जाएंगे, एक साइड फिर मम्मी औरों के हो जाएंगे। यूँ फिर वो हो जाती है परेशानी, जब ढूंढना होता है कि कहाँ कौन सा किसका रखा है। तो यूँ मुझे अब ये रहेगा कि इस बेड में सिर्फ मेरे और बच्चों के कपड़े रखे हैं, और परले बेड में मम्मी के, पापा के और अरुण के रख देंगे। क्या करना है, क्या करोगी, कह रही मम्मा जी हेलो गाइस करना है। क्या करना है इसी में, अपना प्लान हो गया भाई खुश, क्योंकि मैं ये लेके गई थी अटैची, मैं चल रख दूंगी, लेकिन ये उसके अंदर आई नहीं, मतलब आ तो गई थी लेकिन ऊपर से बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बेड थोड़ा सा कम ऊंचा बनवाया हुआ इस करके। तो फिलहाल वो कहते हैं ना लौट को बुद्धू घर का आए, तो हम फिर दोबारा बुद्धू घर को लौट के आ गए, दोबारा ये इसी बेड में जचाना पड़ेगा इतनी सारा काम करने के बाद वापस यहीं पे। और फिलहाल चलो मैं सूट दिखा देती हूँ आपको, जो हम लेकर आए हैं अभी, ठीक है। ये लेकर आए हैं हम सूट, खुद खरीद के लाए हैं फिलहाल। कुछ तो इसमें से, जैसे ये हो गया, ये मम्मी का है, ये मेरा है, देखो ये कमीज है, ये दुपट्टा है यहाँ पे, और दुपट्टे के जैसे ये सलवार है। और सलवार बनाओ, पैंट बनाओ, प्लाजो बनाओ, एज यू विश। तो ये एक सूट है मेरा, ये मेरी मम्मी को मिले हैं, मेरी भाभी के घर से आया, क्योंकि मेरी मम्मी के भतीजे का लड़का हुआ उसके नाम का, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गांव में लिख देते हैं ना बुआ, तो ये देखो ये लिखा हुआ है। तो फिलहाल ये मेरी मम्मी का उधर से आया है। ये एक सूट जो मेरे मामा औरों ने दिया था उधर से ले आई हूँ मैं, मतलब दिए तो कई सारे थे, लेकिन मैं जो है कॉटन का ना, ये सुंदर लगेगा, सोचा कि अगले साल के हफ्ता मैं भी सिलवा लूँ। तो ये कमीज है, ये सॉरी इसके नीचे बॉटम है, और ये है इसके दुपट्टा, मिक्स है मेरे ख्याल से दुपट्टा दोनों का, हाँ। तो ये है वो दुपट्टा। फिलहाल एक ये सूट ले आए हम, और ये सूट भी मैं ख़रीद के लाई हूँ, प्लाजो बनेगा, बहुत सुंदर कपड़ा है। ये कमीज है और ये नीचे बॉटम है। और एक सूट लाई हूँ मैं ये, जिसमें ये कमीज बनाऊंगी और ये बनाऊंगी बॉटम। और ये सूट मैं ख़रीद के लाई हूँ यहाँ से, सिटी फैशन बुटीक, इनका जो एड्रेस है छोटी मंडी चीका, है ना। तो चीका ये इनका एड्रेस है यहाँ पे, अगर आप लोग जो चीका के आसपास हैं वो जाके यहाँ से, इनके पास ऐसे सूट भी मिलते हैं थान वाले, और आपने अगर फैंसी सूट लेना तो वो सब भी उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये रहे, और कुछ मेरी मम्मी सूट सिलवा के लाई है, मम्मी सिलाई वाले कहाँ हैं, ये रहे 4-5 सूट मम्मी सिलवा के भी लाई है। वर्षा का जो है नंद सिलती है, और उसके जेठ से सिलवा के लेकर आए हैं हम लोग 3-4 सूट। एक सूट मैं सिलवा के लाई हूँ जो कि उसके अंदर है, कितना दूर हटना बेटा, दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ये वो सूट है जो मैं सिलवा के लाई हूँ, और ये मैं बड़ौदा से उठा के लाई हूँ अभी मेरे कपड़े, ये है, ये रहे, और ये रहा, ये सब। और एक मेरा डब्ल्यू का कुर्ता है, बहुत पहले लिया था लेकिन पहन नहीं है, एक आधी बार ही पहनना है बस मुश्किल से। तो फिलहाल कुछ कपड़े जो मैं वहाँ से लाई थी वो भी रखती। ये मेरी टी शर्ट मैंने यूज़ ही नहीं की, मैंने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले ही। और एक सूट मम्मी का सिल के आया इसके साथ का, जो मम्मी ने कल पहन रखा था, मैंने कल शूट नहीं किया था तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। धो दिया है मम्मी ने, चुन्नी की तय कर रही है। मैं पूछी थी मम्मी से, मैं कहा ये रखोगे क्या बाहर, कह रही ना तय करके रखेंगे। कितना ने किसना बजा रखा है किसना। तो चलो फिलहाल मैं इनको रख देती हूँ अब संभाल के जल्दी से, और घर को सेट करने के बाद कित्तू को पढ़ाई कराने में बहुत दिन हो गए, मैं कित्तू को पढ़ा नहीं पाई।
और आप मुझे कमेंट कर करके बताइएगा कि कौन सा सूट आपको सबसे अच्छा लगा है। और ये सूट तो मैं अगली साल सिलूँगी क्योंकि अब तो गर्मी चली गई है, इसलिए अब कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा सूट आपको सबसे अच्छा लगा। ठीक है, बेड उठा रही है मम्मी और मैं सामान रखूँगी। देख सामान क्या कैसे रखूँगी, देखिए कैसे चढ़ी खड़ी है बेड इसके ऊपर। ये देख बैग भरा पड़ा है, बेड यहाँ रखी हुई थी मेरी अटैची में, उठा के लेगी मला। इसमें बिना सिले सूट है, मैं सोची वो बिना सिले सूट जो है ना मेरे, वो इसमें रख दूँ दोबारा से। फिलहाल इसी में रखूँगी, 2-4 तो आएंगे कुछ, 2-4 5-7 चल वो रख दूँगी। मम्मी जैसे आप बोलते हो वैसे बोलती है। अब इसको घुमा के लाई हूँ मैं नीचे, उससे पहले फोन देख रही थी, अब फिर ये फोन मांग रही है। गंदी बात है ना फोन देखना। दादू ने फोन करा, नानी क्या बोली? ऐसे नहीं बोलते। क्या कह रहे नानी? बुंडी मिड्डी बुंदी बिद्दी ना मिड्डी मिड्डी ऐसे नहीं बोलते नानी को। नानी तो जानबूझ के बोल रही है आपको। कहाँ? बाय बाय कितना सीमा, बाय बाय, जल्दी जल्दी आना, मम्मा खाना बना के रखेगी जब तक आप लोगों के लिए। बाय कितू। आप नानी के लिए दवाई लेने जा रहे हो? चिज्जी नहीं लेकर आनी, रोटी खानी है अब। रात के 10 बजने वाले हैं और यहाँ देखो फोन के लिए रोना धोना हो रहा है। सो जैसी माँ दूध दाद पिला के एकदम टिच पिच कर रखी है, लेकिन फिर भी रो रही है। वो आगे नानू क्या चाहिए आपको? यूँ कह रही है फोन चाहिए, फोन चाहिए कि सिमू को? सिमू फोन चाहिए बेटा। और क्या चाहिए मेरे बच्चे को? नानू चाहिए, नानू चाहिए। रात वाला काम अपना सारा कंप्लीट हो गया है और अब हो गया है टाइम रेस्ट करने का। तो फिलहाल जो है बस चोटी गूंद के और मैं रही हूँ सो, और यहीं होते अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति। तो कल फिर नए ब्लॉग के साथ आप सबसे मिलेंगे। तो जब तक देखते रहिए अपना ब्लॉग सोनिया चहल ब्लॉग्स, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सिम्मू रोने लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ब्लॉग को, और कमेंट कर करके बताइएगा ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, जो कि आप कभी करते ही नहीं हो। फिर भी मैं बोलती हूँ।